चुनाव आयोग की अयोग्यता पर कोई कैसे सवाल ना खड़ा करे। जो चुनाव आयोग पिछले कई महीनों से पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्वक चुनाव कराने का दावा कर रहा था, वहीं आज दूसरे चरण के मतदान में आप हाल देखिए जो निकलकर सामने आ रहा है, उसको खुद आपको डिसाइड करना है। आप इस देश की आवाम है, आप इस देश की जनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस देश में निष्पक्षता नाम की क्या चीज रही है और चुनाव आयोग की अयोग्यता कैसी है। क्योंकि भारी पुलिस बल इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर तैनात किया गया है। कई सुरक्षा दलों को बंगाल के अंदर लगाया गया है। ये सुरक्षा बल मणिपुर में लगे होते तो मणिपुर की स्थिति आज बद से बदतर दिखाई नहीं दे रही होती। लेकिन चुनाव है और चुनाव में भय मुक्त कराने की बातें चुनाव आयोग के जरिए ज्ञानेश कुमार के जरिए किया गया था, लेकिन वो सब कुछ खोखला साबित हो रहा है। क्योंकि खबरों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आ रहा है। बूथ कैप्चरिंग, सोचिए 21वीं सदी में होकर आप 19वीं सदी की खबर सुने तो आपको कैसा लगेगा। कैसे निष्पक्षता की कस्में खाने वाले, पूरी तैयारी करने वाले चुनाव आयुक्त के होते हुए भी पश्चिम बंगाल के अंदर 79 देसी बम बरामद हुए हैं। एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में भी जुट गई है। साथ ही आपको बताऊंगी कि भयंकर लाठी चार्ज हुआ है, गाड़ियां तोड़ी गई है। ये सब कुछ बंगाल की तस्वीरें हैं जो आपको एक एक करके स्क्रीन पर रखने वाली हूँ। सबसे पहले आप एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट देख लीजिए। अडानी का चैनल है, अडानी चैनल ने छापा है बंगाल चुनाव में भांगड़ में 79 देसी बम बरामद हुए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 79 देसी बम बरामद हुए हैं। एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लग गई है कि आखिर चुनाव के बीच इतनी भारी तादाद में देसी बम कहां से आ गए, कैसे आ गए ये बम दोस्तों, किसी को कुछ नहीं पता। सोचिए ये सारी चीज़ें आज देखने सुनने को मिल रही है। वहीं दूसरी खबर आपको बता दूं कि क्या और किस तरीके के आरोप एनआईए के कैमरे पर महिलाओं के जरिए लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी का धांधली जो है वो धड़ल्ले से शुरू है। आज दूसरे चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी धांधली कर रही है। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरवाल ने एंटाली में बूथ पर कब्जे का आरोप लगाया है कि कैसे बूथ कैप्चरिंग कर लिया गया है। अंदर 10-10 लोग मौजूद है और जबरदस्ती बटन दबा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, कैसे बूथ को कैप्चर कर लिया गया है। ये जी हाँ, बीजेपी उम्मीदवार के जरिए ये सारी चीज़ें, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि ज़बरदस्ती बटन दबाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी भी तरीके की अतिरिक्त हलचल पर सख्त रोक लगाई थी। फिर ये सब कैसे हो रहा है, अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के आरोप हैं। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष अपनी जोर ज़बरदस्ती कर रही है, जोर ज़बरदस्ती करवाकर लोगों को डराकर धमकाकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी पर किस तरीके का अटैक हुआ है, क्या इस वक्त बंगाल चुनाव में स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से जो है वहाँ पर भयंकर तरीके से टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी कार पर हमले का दावा करते हुए बताया जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार विकास सरदार ने उनकी गाड़ियों को तोड़ा है, उन पर हमला किया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी को परेशान किया जा रहा है। और वहीं बीजेपी कह रही है कि गुंडागर्दी टीएमसी के जरिए किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म कर दिया गया है। 200-250 टीएमसी के जो लोग हैं वो लोहे की रॉड लेकर आ रहे हैं, बसों और तमाम बांस और डंडे से कार पर हमला किया जा रहा है। ये बीजेपी उम्मीदवार का, जी हाँ, बीजेपी उम्मीदवार का दावा है। बीजेपी उम्मीदवार टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं और टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ये सब कुछ इनका जो है झूठ और फरेब का जो पूरा प्रपंच है वो जाल बो दिया गया है। ऐसे चुनाव हो रहा है दोस्तों। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक और रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि डायमंड हावड़ा में उनके बटन को टेप लगाकर ब्लॉक कर दिया गया था। इस सीट से टीएमसी के उम्मीदवार जो है वो खड़े हुए थे जहां पर
बटन लगाकर टेप का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा बीजेपी के जरिए आरोप लगाया जा रहा है उम्मीदवार के जरिए। वहीं आपको आगे बता दूं तो हावड़ा में सुरक्षाकर्मी और लोगों के बीच भयंकर तरीके का झड़प हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बुजुर्गों में भी वोट को लेकर उत्साह देखने को तो मिल रहा है, लेकिन इसी उत्साह के बीच नदिया इलाके से खबर आ रही है कि पुलिस और प्रशासन के बीच पुलिस और जनता के बीच भयंकर तरीके का जो है मारपीट और झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर पुलिस प्रशासन लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 24 की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं टीएमसी के जरिए एक पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि 4 मई भाजपा गई। ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पश्चिम बंगाल को टाटा बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस वक्त बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आगे एक और IANS की रिपोर्ट के हवाले से पानीहाटी पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के हर बूथ पर जाने का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस कदम का मकसद मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। पूरा पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया जा रहा है, ऐसे आरोप टीएमसी के जरिए लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बूथ पर, जी हाँ, पोलिंग बूथ पर भाजपाइयों का दबदबा जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये तमाम आरोप है दोस्तों, और इन आरोपों के बावजूद भी पश्चिम बंगाल के लोगों में जो उत्साह देखने सुनने को मिल रहा है वो ज़बरदस्त तरीके का उत्साह है। उत्साह में कोई कमी नहीं आई है किसी भी तरीके से। वहाँ के लोग जो है घरों में छुप कर नहीं बल्कि बाहर वोट करने के लिए निकल रहे हैं और अपने नेताओं को वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त पश्चिम बंगाल के हालात हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद, जी हाँ, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ उत्साह चरम पर लोगों का देखने सुनने को मिल रहा है। आप देखिए, ममता बनर्जी का भी एक स्टेटमेंट आया और कह रही है कि मैं और अभिषेक रात भर सोए नहीं है, वो हमारे लड़कों को उठा रहे हैं। ममता बनर्जी का भाजपा पर और तमाम एजेंसियों पर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कि कैसे दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बीच राज्य की मुख्यमंत्री जो है खुद इस बात को लेकर कह रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बल और चुनाव पर्यवेक्षकों पर कई गंभीर सवाल जो है उन्होंने लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि ये सभी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं और राज्य के कुछ हिस्सों में मतदान प्रक्रिया को बाधित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान हो रही गतिविधियों पर भी आपत्ति जताते हुए कई दावे किए हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बाहर से आए कई पर्यवेक्षक सीधे तौर पर भाजपा के निर्देश का पालन कर रहे हैं। उन्हें मतदान के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा, लोगों को अपना वोट डालना है, क्या इस तरह से मतदान हो सकता है? उन्होंने आरोप लगाया कि ज़मीन पर तैनात सुरक्षाकर्मी आतंकवाद जैसी गतिविधियां कर रहे हैं और पर्यवेक्षक मतदान के दौरान लोगों में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस वक्त पश्चिम बंगाल के हालात बना दिए गए हैं, जहां पर चुनाव में कैसे बाधा हो इसका पूरा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा बलों के जरिए उठा रही है। ऐसा ममता बनर्जी के जरिए लगातार कहा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी भी आरोप लगा रहे हैं। महुआ मोइत्रा के जरिए, सयानी घोष के जरिए भी इस तरीके की बातें, स्टेटमेंट लगातार देखने सुनने को मिली है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।